जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ ही इस साल नवंबर दिसंबर में जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होंगे। यहां पहली बार 5 साल के कार्यकाल वाली सरकार बनेगी। चुनाव से जुड़ा कोई भी काम आनन फानन में न करना पड़े, इसलिए चुनाव आयोग पूरी सावधानी बरत रहा है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने यूएन से लेकर दुनिया के तमाम मंचों पर भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अपनी कूटनीति के दम पर पाकिस्तान के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार साल 2015 में विधानसभा चुनाव हुए। जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो पीडीपी और भाजपा ने मिलकर सरकार बनाई। मुफ्ती मोहम्मद सईद सीएम बने, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनका निधन हो गया और करीब 3 महीने तक प्रदेश में राष्ट्रपति शासन रहा। फिर 4 अप्रैल 2016 को भाजपा के समर्थन से मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती पहली बार प्रदेश की सीएम बनी, लेकिन तालमेल न बैठ पाने की वजह से भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया और आखिरकार 19 जून 2018 को महबूबा मुफ्ती की सरकार गिर गई और तब से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू है। लेकिन अब भारत सरकार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाकर दुनिया के सामने ये साबित करना चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जबरदस्ती की नहीं बल्कि लोगों की चुनी हुई सरकार है। जम्मू कश्मीर में संशोधित मतदाता सूची तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के तहत बनाए गए परिसीमन आयोग की अंतिम रिपोर्ट आ चुकी है। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर विधानसभा की कुल 87 सीटें थी, लेकिन लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 83 सीटें रह गई थीं। हाल में हुए परिसीमन के बाद 7 सीटें बढ़ा दी गई हैं। अब यहां कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें जम्मू की 43 और कश्मीर की 47 विधानसभा सीटें शामिल हैं। साल 2019 से पहले आर्टिकल 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त जम्मू कश्मीर में 1965 से ही एक नियम था। यहाँ जो सरकार चुनी जाती थी उसका कार्यकाल 6 साल का होता था, लेकिन नवंबर दिसंबर में चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में जो भी सरकार चुनी जाएगी उसका कार्यकाल बाकी राज्यों की तरह ही सिर्फ 5 साल का होगा।